बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है। मौत मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। एक नेमत ज़िंदगी, उसे संभाल कर रख, कब्रिस्तान को सजाने की ज़रूरत क्या है। दिल के बहलाने को घर में ही वजह काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो सोचा ये जो खूबसूरत नज़्म हमने अभी पढ़ी, ये गुलजार जी की है। और जो इस वक्त हमारे मुल्क का माहौल है, तो इसकी खूबसूरत लाइनें कितनी बिल्कुल सेट मतलब बैठती हैं कि हाँ, हमें बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है। तो इस छोटी सी नज़्म में कितनी बड़ी सीख छुपी हुई है। तो बस हमें अगर कोरोना से लड़ना है तो बस इन्हीं बातों को फॉलो करना होगा, ताकि जल्द से जल्द हम इस लॉकडाउन से बाहर निकल सकें। अब तो घर के अंदर बैठे बैठे सब ही परेशान हो चुके हैं, चाहे मर्द हजरात हों और चाहे ख़वातीन। तो बस ये सुबह का वक्त है, हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। और चाय से आइए आप सब भी मेरे साथ गरम गरम चाय का लुत्फ़ ले लीजिए। तो अब तो बस ऐसे ही घर में वक्त कट रहा है, ना कहीं आना हो रहा है ना कहीं जाना हो रहा है। सभी को यूँ लग रहा है कि एक ही तरह की ज़िंदगी जीते जीते हम सब बोर हो चुके हैं। वही सुबह उठो, बस खाओ खाओ और पकाओ, या मोबाइल या टीवी बस। लेकिन क्या किया जाए, अब तो मजबूरी है। और अभी तो लॉकडाउन का कोई ये भी नहीं आसरा है कि कब हटेगा। तो बस चाय पीने के बाद से नाश्ते का टाइम हो रहा था और सब्ज़ी वाले सब आ गए थे। तो सोचा क्या बनना है नाश्ते में, तो सब्ज़ी लेने के लिए वही सब्ज़ी वाले भैया से हम देख रहे हैं। तो देखिए 3-4 ठेले आप खुद ही देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ सब्ज़ी जो है कितनी अफराद है। तो बस सुबह सुबह हमारे यहाँ सब्ज़ी वाले बहुत ढेर सारे आ जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश और बेहतरीन सब्ज़ी होती है। और फ्रेश सब्ज़ी तो जानते ही उसका टेस्ट कितना अच्छा होता है। तो ये देखिए हमने सब्ज़ी ले ली है, भिंडी, करेला, तुरई और पालक भी लिया है। तो बस सारी सब्ज़ियाँ ताज़ी थीं और ज़्यादा लेकर स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि सभी आजकल तो रोज़ ही जो है सुबह सुबह ताज़ी सब्ज़ियाँ मिल जा रही हैं। तो ये देखिए पालक को हमने कट कर लिया है और आज हम दोपहर के लंच में जो है अरहर की दाल में पालक डाल के बनाएंगे। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही अच्छी, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी तक तो सबने अरहर माश की दाल में बनाया, कुछ लोग इसको सिर्फ माश की दाल में बनाते हैं। माश की दाल में हम भी बनाते हैं, लेकिन कभी 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 खा के बंदा बोर हो जाता है, तो सोचा चलो अरहर की दाल भी बना लिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार बनाया तो ये बहुत ही अच्छी बनी। तो इस तरह से आप बनाइएगा ज़रूर। दाल को अच्छे से वॉश करके उसके अंदर हरी मिर्च और पालक, टमाटर काट करके डाल दिया है। और नाश्ते में बन गए थे आलू के पराठे। तो आइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। तो दाल भी बनने के लिए रख दिया था, इसलिए कि दिन में थोड़े से कपड़ों का सिलाई होना था। तो बस जल्दी से बना कर रख दो, तो फिर दिन में फारिग रहो तो और जो छोटे मोटे काम होते हैं तो वो अच्छे से निपट जाते हैं। तो पराठे वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। इनको आज थोड़ा सा हम लोगों ने डिफरेंट करके बनाया। तो यूँ कह लीजिए कि ये नान टाइप के थे। इनको तावे पे ऐसे नान की तरह बना के इसमें बेकिंग सोडा पाउडर सब डाल करके आटे को रख दिया था रेस्टिंग स्टेज पे। और जब डो अच्छे से हमारा फूल गया तब हमने इसके अंदर बनाया, बिल्कुल जैसे नान लगाया जाता है तंदूर में वैसे ही। तो तवे पे तंदूर का काम ले करके ये इस नान को बनाया है। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। पहले सोचा खुद ट्राई किया जाए, तब इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में या किसी वक्त हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो बस अब फ्रिज में टमाटर निकालने लगे हैं, दाल में तड़के की तैयारी करनी है। तो इस दाल को हम कैसे फ्राई करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। आटा भी निकाल के रख दिया है ताकि दिन के लिए थोड़ी सी रोटियां बन जाएं।
तो बस इस दाल को तड़का लगाने के लिए हमें 2 टमाटर ले लेने, उनको फाइनली चॉप करना है और पूरी 1 गांठ हमें लहसुन की ले लेनी है और उसको अच्छे से काट लेना है और हींग और ज़ीरा। तो बस देखिए दाल हमारी तकरीबन हो चुकी है और इस दाल में हम हल्दी डालना भूल गए थे, लेकिन जब आप पालक और दाल धुल के चढ़ाइए तो लाजमन हल्दी ज़रूर डालिएगा। और देखिए हमने लहसुन, हींग और ज़ीरा जब तेल हमारा अच्छे से हो गया उसके अंदर डाल दिया। तो जैसा कि हल्दी जो है दाल में नहीं पड़ी थी, तो जब हमारा ये तड़का तैयार होने वाला था तो इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी डाल दी थी, जो तेल के साथ अच्छे से हो गई थी। तो आप जब बनाएं तो दाल में ही हल्दी डालिएगा और दाल का कलर बग़ैर हल्दी के अच्छा नहीं लगता है। तो बस देखिए हमारा तड़का तैयार है और इसको दाल को हमने अच्छे से तड़का लगा दिया है। आप प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे तो वो दाल में, अरहर की दाल में पालक डालकर ज़रूर बनाते होंगे, तो उनको पता ही होगा कि ये दाल कितनी मज़ेदार होती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पालक में कितना ढेर सारा आयरन पाया जाता है और दाल में तो प्रोटीन ऑलरेडी होती ही है। तो बस आप जो है अपनी ग़िज़ा में पालक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। और अब तो गर्मी आ गई है तो लौकी, तुरई, पालक, ये सारी सब्ज़ियां जो है इफ़रात रहेंगी। और वैसे भी गर्मियों में जो सब्ज़ियों की मिक़दार होती है तो बस कम होती, जाड़ों में ही सब्ज़ियां ज़्यादा मिलती हैं। गर्मी की तो सिर्फ तुरई, लौकी और कद्दू, यही भिंडी वगैरह होती है। तो देखिए बस नाश्ता करने के बाद से और थोड़े काम करने के बाद से तरबूज़ खाने का मन हो रहा था। तो हमें तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो आप सब भी बताइएगा कि आप सबको तरबूज़ कैसा लगता है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मीठा हो तो, अगर फीका होता है तो फिर नहीं मज़ा आता है। तो ये जो तरबूज़ हम काट रहे हैं वाकई में ये इतना मीठा था, इतना मीठा था, जैसे रूह अफ़ज़ा का टेस्ट होता है, काफ़ी मीठा होता है चाशनी जैसा, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो बस इसको काट करके और इसके ऊपर अच्छे से काला नमक स्प्रिंकल कर लीजिए और उसके बाद से आप फोक से खाइए। अगर खाना नहीं मिलता है दोपहर में लंच में तो हमें तो तरबूज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह पाक का कितना मतलब हम सब के ऊपर रहमो करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब के लिए कुदरत में मौसम के हिसाब से और हमारे जिस्म के हिसाब से, गर्मी को देखते हुए, ठंडक को देखते हुए हर तरह की नेमत जो है उतारी है। गर्मियों के लिए गर्मियों का फल, जाड़ों के लिए जाड़ों का फल। और हम बंदे ऐसे हैं कि अपने रब का शुक्रिया भी नहीं अदा करते। तो देखिए अल्लाह हमसे कितने नाराज़ हो गए हैं। तो बस अभी भी वक्त है कि अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए और उनका शुक्रिया अदा किया जाए। और बाहर आके देखिए कितना सन्नाटा फैला रहा था। जब भी आप बाहर आओ झाँको तो बिल्कुल रोड सन्नाटी, घरों में भी सन्नाटा रहता है। तो जो सब्ज़ियाँ ली थी उनको हमने अच्छे से वॉश कर दिया था, धूप में रख दिया, कपड़े भी तकरीबन धुल चुके हैं। तो बेटा तो जिम जाता है बड़ा वाला, तो देखिए उसने कितने जुगाड़ से बना रखा है अपना जिम घड़ी में। 2 तरफ पाइप में ईंटें बांध करके वो उसी से ही वज़न उठाता है। तो चलिए नीचे चलते हैं, देखें नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह से हम ऊपर ही आए हुए हैं और अब ये दोपहर में ज़ोहर का टाइम होने वाला है, अभी 1 घंटा है नमाज में। तो नीचे आ गए हैं। तो फ़िलहाल नीचे कोई नहीं है, मम्मी पापा दूसरे कमरे में बैठे होंगे। तो अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई दरवाज़े पर से आए और खटखटाए और चला जाए। कभी कभी कोई ना कोई आ ही जाता है। तो आजकल तो पूरे दुनिया की दुकानें जो है सब बंद पड़ी हुई हैं, कुछ भी नहीं खुला है। लॉकडाउन का मतलब तो लॉकडाउन। तो जो लोग घर में ही, जो लोग बाहर जाते थे दाढ़ी और बाल बनवाने के लिए, मर्द हजरात, तो अब घर ही में ही काट रहे हैं, बना रहे हैं। बस अब्बू जी भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो जो है अपनी दाढ़ी की शेविंग कर सकें। तो बस ऐसे ही पूरे दिन कट रहे हैं। और अभी नमाज में वक्त था तो कुछ कपड़े रखे हुए थे कटिंग के लिए। तो ये तो अच्छा हुआ था कि लॉकडाउन से पहले हमने जो है गर्मी के जो कपड़े होते हैं उनकी ख़रीदारी कर ली थी। तो बस बहुत सारे सूट सिल के रख गए हैं और अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं, कम से कम 6-7 सूट सिल चुके हैं और अभी 6-7 सूट और रखे हुए हैं जिन्हें काटना और सिलना बाकी है। तो बस हम सब तो इसी में बिज़ी रहते हैं, अपने घर के कामों में।
और हम ख़वातीन तो ऐसी होती हैं कि बस कोई ना कोई घर का काम ढूंढ ही लेते हैं। अगर आप काम करिए तो बहुत से काम हैं, और अगर आप ना करना चाहिए तो समझ लीजिए घर में कोई काम नहीं है। और अब तो रमज़ान की भी आमद है, और रमज़ान से पहले ये सारे कपड़े सिल के रखने हैं, क्योंकि ये जो रमज़ान का महीना होता है सिर्फ़ इबादत का होता है। तो जैसे पापड़ है, चिप्स है, या रमज़ान की और भी प्रिपरेशन है, वो आपको पहले कर लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला मेरे माइंड में भी बहुत ढेर सारे आइडियाज़ हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ आने वाले हैं रमज़ान प्रिपरेशन के, तो आपसे बहुत जल्दी हम शेयर करेंगे। तो बस कपड़ा कटिंग के बाद अज़ान होने लगी थी ज़ोहर की, तो नमाज़ हमारी हो चुकी है और पापा जी की आने की तैयारी हो रही है। तो फिर दोपहर में लंच किया जाए। तो बस आइए आप सब भी हम सब के साथ लंच कर लीजिए। तो जैसा कि आपने वीडियो के शुरू से ले करके आप देख ही रहे होंगे कि बस मसरूफ़ियत ही मसरूफ़ियत रही। तो खाने में तो गर्मी में तो सादा ही खाना अच्छा लगता है, और सादा ही खाना खाना चाहिए। दाल और पुदीने आम की चटनी और बीन्स और आलू की सब्ज़ी, यही सब दोपहर के लंच में। तो दोपहर में तकरीबन 1 घंटे के बाद हम सब जब उठे तो फूफी की लड़की आयरा ये देखिए आए हुए हैं, और ये शाम का वक्त है, मगरिब का टाइम होने वाला है। ये लोग असर के टाइम आए थे, तकरीबन 1 घंटा बैठे। तो बस ऐसे ही जो है अच्छा भी लगा, ये लोग आज आ गए तो कुछ वक्त और भी कट गया, और थोड़ा सा बातें हो गई, हंसी मजाक हो गया, ये सब बैठ कर बातें हो रही हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।